बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम तलबा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9th और 10th के एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 10th वालों के इंशाल्लाह जो है वो प्रैक्टिकल्स अब होने जा रहे हैं, कुछ के हो चुके हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स 9th के जो है और 10th के हैं उनके रिजल्ट्स के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स से वो भी शेयर करता हूँ। कुछ एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं उस हवाले से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुख्तलिफ अपने अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके माइंड में जो पेपर्स दे के आए हैं उनके माइंड में मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं कि हमारा केमिस्ट्री का पेपर था, बायो का पेपर था, वो मुश्किल इस लिहाज से कुछ हुआ, कुछ क्वेश्चन जो है वो स्किप हो गए। आप तमाम स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ जो है वो मुख्तलिफ माइंड में है। तो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो खान टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं और वहाँ पे पूछ रहे हैं उनके सारों के कलेक्टिवली आंसर्स अभी आपको देता हूँ और आप तमाम स्टूडेंट्स से रिजल्ट्स के हवाले से कुछ आपको ताज़ा तीन जो अनाउंसमेंट्स है वो भी शेयर करता हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है खान टीचिंग को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हो, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। न्यू जो व्यूवर्स होते हैं वो देखते रहते हैं, सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है ऑलरेडी वो कम देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ देखें आप कंपैरिजन करके, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूँ। तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि कोई भी अपडेट आती जाए वो आपको मिलती जाए। तो स्टूडेंट्स जो है उनका एक ही क्वेश्चन है कि रिजल्ट्स जो है उस हवाले से हमारा जो हमने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं 9th और 10th के, ठीक है, उसके अंदर हमारी जो बबलिंग है उसमें कुछ जो है वो फिलिंग के अंदर मसाइल आए हैं। तो मैंने पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को ये पेपर से पहले भी बबल को फिल करने का मेथड बताया था कि आपने इस तरीके से अपनी बबलिंग को फिल करना है। आप जो है अगर वो जो आंसर शीट है उसके ऊपर बबल इस तरह जो है सर्कल बना होता है, अगर आप सेंटर पूरा का पूरा जो है वो फिल अप नहीं करते, जो करेक्ट ऑप्शन है आप उसको बाद में आपको ख्याल आता है कि ये ठीक था और वो पहले वाला उसको इंक रिमूवर से रिमूव कर देते हैं, तो आपका वो मार्क आपको नहीं मिलेगा, आपका वो नंबर कट जाएगा। बबल्स फिल करने के लिए OMR शीट जो है वो मुख्तलिफ मार्किंग के तरीक़ाकार होते हैं। एक जो मेथड है वो है OMR शीट जो आपका तमाम स्टूडेंट्स की जो होती है पेपर चेकिंग वो ऑनलाइन सिस्टम के तहत होती है। एक होती है जो आपकी मैनुअल सिस्टम के तहत चेकिंग है। तो अभी आपकी जो मार्किंग हो रही है वो बहुत ही लीनियट हो रही है, कोई ऐसा मसला नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना कि आपने कहें कि हमारी जो मार्किंग है, मार्किंग जो करने वाले भी हैं वो भी आप तमाम स्टूडेंट्स से हम में से ही होते हैं। उनको पता होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कितनी मेहनत करके यहाँ पे आते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं। अगर वहाँ पे कोई भी आपका छोटी मोटी कोई बबलिंग में प्रॉब्लम बनी तो आपका जो पूरा नंबर है वो आपको मिलेगा इंशाल्लाह। वो स्टूडेंट जो है वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो उसमें पेपर में फेल नहीं होगा। आप तमाम स्टूडेंट्स को ये अच्छी न्यूज़ जो है वो साथ साथ दे रहा हूँ। मार्किंग जो है वो लीनियट है इंशाल्लाह। रिजल्ट आपका जिन्होंने कुछ भी किया हुआ है ना, मेहनत की हुई है, चाहे वो सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव, जो भी पोर्शन आपने किया हुआ है वो आपको उसके एग्जैक्ट मार्क्स मिलेंगे, आपके बहुत कम मार्क्स कटेंगे। तो आपने एक तो ये होता है कि यहाँ पे जो फेल करने के लिए कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। जहाँ पे आपने आंसर शीट होती है, आंसर शीट का एक नंबर होता है जो कॉर्नर पे लिखा होता है, वो आपने अपना जो पेपर होता है उसके ऊपर जहाँ पे आपने लिखा होता है कि जवाबी कॉपी का नंबर लिखें, तो वहाँ पे अगर आपने नंबर नहीं लिखा हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमें आंसर शीट का याद नहीं है कि हमने वो नंबर लिखा था या नहीं लिखा था। तो आंसर शीट अगर आपने वहाँ पे नहीं लिखा तो नाम आपका लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। आपका जो वो पेपर है वो मैच अप हो जाएगा, यानी उसका कोई मसला नहीं बनेगा। बबलिंग के अंदर आपने सेंटर से सही फिलिंग की हुई है तो आपको वो भी मार्क्स मिलेंगे। अगर थोड़ा बहुत सेंटर में से फिलअप नहीं किया हुआ हो तो वो फिर भी आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आपने काट के दूसरा लिखा हुआ है, एक दफ़ा काटा है फिर दूसरा जो फिलिंग है वो की है, तो फिर आपको जो है उसका नंबर नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स जो है उनके मुख्तलिफ क्वेश्चन थे। फिर ये होता है कि अगर आपकी टाइमिंग की वजह से क्वेश्चन जो है वो आपका आधा आपने लिखा आधा नहीं लिखा, तो वो फिर आपकी गलती है क्योंकि आपने टाइम को मैनेज नहीं किया। टाइम मैनेजमेंट करने के मुतल्लिक भी मैंने वीडियोस बनाई थी, आपको बताया था कि किस तरह आपने पेपर्स को फिलअप करना है। लेकिन ओवरऑल आपका यही है कि रिजल्ट इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा होगा। मार्किंग जो है वो कोई ऐसा मसला नहीं है कि मार्किंग आपकी बहुत सख्त हो रही है। मार्किंग बहुत ही इंशाल्लाह लीनियट मार्किंग होगी। डिफ़िकल्ट मार्किंग उनके लिए होती है जो मुख्तलिफ क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, जो नहीं लिखे होंगे उनके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो है जो बबलिंग के हवाले से क्वेश्चंस कर रहे थे वो मैंने आपको आंसर दे दिया। जो आप तमाम स्टूडेंट्स के कोई आंसर शीट का नंबर रह गया था या कोई आपने एनुअल जहाँ पे सालाना लिखना था वो नहीं लिखा, सिर्फ 2022 लिखा हुआ है, रोल नंबर आपने मेंशन किया हुआ है, तो फिर आपको कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। आपका रिजल्ट जो है वो ओके होगा, कोई पेपर आपका स्किप नहीं होगा। इसके अलावा जो मार्किंग जो है जहाँ पे पेपर लीकेज हुए वो दोबारा पेपर हुए तो पहले वाला पेपर आपका वो कैंसिल हो जाएगा। जहाँ जहाँ जिन बोर्ड का जो है वो पेपर लीक होने की वजह से बोर्ड ने कैंसिल किया था वो कैंसिल करके न्यू पेपर्स को एडअप किया जाएगा, चाहे आपके वो पहले वाली मार्किंग नहीं होगी। ये आप बात
ध्यान से रखें, ज़हन में रखें। उसके अलावा इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट है वो आपका बहुत जल्द जो है, जैसे ही उसके हवाले से कि डेट ये है, इस डेट को आने जा रहा है, वो आपको साथ साथ बता दिया जाएगा। आप हाँ टीचिंग के साथ टच रहे, मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको बताता रहूँगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले अपना जो 9th और 10th के जो अभी पेपर्स हुए हैं उनके हवाले से जो मैंने कुछ पॉइंट आउट की हैं बातें, अभी आप तमाम स्टूडेंट ज़हन में रखें। आपके पेपर जो है वो होंगे तो फिर आपने ये बातें ज़हन में रखनी है। आपने पेपर को फिल अप स्टार्ट से लेकर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है इंशाल्लाह। साथ साथ हाँ टीचिंग जो है वो साथ साथ आपको 11th और 12th के गेस्ट पेपर्स अपलोड कर रहा है। आप हाँ टीचिंग को मुकम्मल तौर पर ज्वाइन रखें, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि जैसे ही कोई न्यू अपलोड पेपर हो तो आपको फ़ौरन मिल सके। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे, खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।